इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि जेडीयू वाले किस मुंह से इस बिहार बंदी को समर्थन किया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जिसमें मोदी जी खुद बोले थे कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है। देखिए, बिहार का डीएनए रहा है सबको सम्मान देने का, किसी को अपमानित नहीं करने का। गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि 2025 में बीजेपी वाले नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने यादव बोलते हैं कि नीतीश कुमार के पास विजन नहीं है, जो हमारा विजन था सारा कॉपी। जितेंद्र कुमार आप देख रहे हैं यूथ जागरण, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी है। आज इनसे जानेंगे कि बिहार बंदी जो हुआ था एनडीए के द्वारा वो कितना सफल रहा। सर, कितना सफल रहा आप सबका बिहार बंदी? बिहार बंदी बिल्कुल सफल रहा और इस बिहार बंदी के माध्यम से बिहार की महिलाएं अपना विरोध जता रही थी और विरोध में वो बिहार की महिलाओं को, बिहार के लोगों को, बिहार के आम आवाम को ये बता देने का काम किया कि जो काम कांग्रेस के लोगों ने किया, जो घिनौना काम उन लोगों ने किया, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी मां को जो गाली देने का काम किया, ये कितना गलत है। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री और उनकी मां का अहमियत जिसके दिलों में नहीं है, वो आदमी देश के लिए कहीं से भी किसी पद पे बैठने के लिए जायज नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुखद बात यह है कि वही राहुल जी जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता है, उन्होंने कभी इसके लिए दुख प्रकट नहीं किया और न इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोगों के ऊपर पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई की। इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि जो गाली दिया वो बीजेपी के ही लोग थे। ये तो साधारण सी बात है कि मंच अगर कांग्रेस का सजता है तो बीजेपी के लोग उस मंच पर क्या करने जाएंगे। कांग्रेस का मंच है तो कांग्रेस के छोटे या बड़े नेता ही उस मंच पर नजर आएंगे या जाएंगे। बीजेपी विरोधी पार्टी के लोग कभी विरोधी मंच पर नहीं जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि साजिश के तहत वो अपने लोगों को भिजवा के गाली। देखिए, ये लोग हमेशा जनता के सामने झूठ फैलाते रहे हैं और झूठ फैलाने का काम करेंगे, यही इनका हथियार है। जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार का नेतृत्व आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय नेता मोदी जी कर रहे हैं। तो दोनों जगह एनडीए की सरकार है और राहुल जी वहां विरोधी दल के नेता हैं। बिहार में भी इंडिया गठबंधन ही विरोधी दल के नेता तेजस्वी जी को मान के बैठे हैं। तो बिहार में भी ये सरकार के खिलाफ ताना बुना करते रहते हैं और बिहार में तो सरकार ने वो काम करके दिखा दिया कि इनके लिए, विपक्षियों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा। तो मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष हताशे में है। इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि जेडीयू वाले किस मुंह से इस बिहार बंदी को समर्थन किया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जिसमें मोदी जी खुद बोले थे कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है। देखिए, बिहार का डीएनए रहा है सबको सम्मान देने का, किसी को अपमानित नहीं करने का। बिहार में आए हुए सभी लोगों का हम सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बिहार में आकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करे, उनकी मां को गाली देने का काम करे, तो बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उस समय जब डीएनए पे गाली दिया था तो उस समय नीतीश कुमार लेटर भी लिखे थे और नाखून और बाल यहाँ से केंद्र सरकार को भेजे भी थे। ये उस समय के माहौल की बात है। उस समय तो जो भी हुआ सब जनता के सामने है, लेकिन आज की तारीख जो किया गया उस पर हमारी पार्टी की ओर से जो कार्रवाई की गई, ऐसा थोड़ी था कि हम धोखे में कर गए। जानबूझकर, सोच समझकर जो एनडीए के घटक दलों का जो कर्तव्य बनता है वो किया है। और बिहार में विरोध इस बात के लिए था कि राहुल जी ने इसके लिए कोई पश्चाताप किए, न माफी मांगे और न अपने कार्यकर्ता पर कार्रवाई किए। एनडीए गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा को देखकर एनडीए वाले घबरा गए हैं, इसीलिए बिहार बंद किया गया।
देखिए, ये लोग बिहार में वोट यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में अफवाह फैला। अब इन लोगों से जरा पूछ लीजिए कि इन लोग नाम जोड़ने वाली जो आपत्ति के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया था चुनाव आयोग से, तो ये लोग क्या किए हैं? जो विपक्ष के लोग हैं, ये लोग कौन सी कार्रवाई में उतरे हैं? कितने लोगों का नाम जोड़वाने का फॉर्म भरवाए? अपने पार्टी की ओर से जो कार्रवाई किए हैं उस पर खुलासा करें। ये लोग तो ज्यादा नाम कटवाने का ही आवेदन दिए, कि नाम कट गया है। नाम काटने के लिए आवेदन भरे हैं। चूंकि ये लोग ज्यादा फर्जी वोटर है ना, फर्जी वोटरों के सहारे ये लोग अपना नैया पार कराते रहे हैं। और देखें ना, तेजस्वी जी का 2 जगह नाम था, तो एक जगह तो इनको कटवाना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होती, तो इन्होंने भी कटवाया। और कभी नया नाम जोड़ने के लिए इन लोगों की तरफ से कोई आवेदन नहीं किया। BLA-2 बनाना था, तो इनके BLA-2 क्या कर रहे हैं? ये तो कागज पर बना दिए BLA-2 चुनाव आयोग को दिखाने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर BLA-2 का इनका कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जनता दल का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे हमारा एनडीए गठबंधन का BLA-2 हर जगह बूथ पर तैनात नजर है। सर, अभी विद्यार्थी बिहार में बहुत आंदोलन कर रहे हैं और ये बीपीएससी एग्जाम जो है, कह रहे हैं कि अभी 27,000 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बोला गया था कि 1,20,000 बीपीएससी TRE-4 में बहाली होगा, लेकिन 27,000 का दे रहे हैं। इसीलिए फिर 9 तारीख को स्टूडेंट सब आंदोलन करने की बात कर रही है। ये कुंभ का मेला है जो 12 बरस के बाद लगेगा। यहाँ तो बिहार में नौकरियों की बहार है, लगातार नौकरियां दी जा रही है। और जिस परीक्षा की बात ये लोग उठा रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई गैपिंग नहीं है, एकदम नियत समय पर सरकार इसको वैकेंसी भी निकाल रही है और इस पर बहाली भी कर रही है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी निकाल दिए, लटकाए हुए हैं, लोग इंतजार में है, बहाली नाम की कोई चीज नहीं। बिहार में बहाली हो रही है, लगातार बहाली हो रही है। सीट क्यों और रोजगार देने के मामलों में, सरकारी नौकरी देने के मामलों में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर चला गया है। तो सर, बीपीएससी TRE-4 में सीट क्यों काटा गया? 1,20,000। तो इसके लिए तो वो जो विभाग है और जो इसका एजेंसी है, एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी है, वो तय करेंगे, जो सरकार तय करेंगे, विभाग तय करेगा कि कितने वैकेंसी और कितने टीचर की। लगातार टीचर के मामले में भी अब देखिए कि लगातार टीचरों की बहाली हुई है। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, इस नीतीश कुमार जी की सरकार में ऐसा हो रहा है। पहले तो इस तरह की कभी होता ही नहीं था। तो क्या लगता है सर, ये चुनाव से पहले TRE-4 का एग्जाम हो जाएगा? सब देखिए, विभाग अपना काम कर रहा है और अपनी तैयारी के हिसाब से सब नियत समय से सब हो जाएगा। 2025 में सीएम बनेंगे नीतीश कुमार? ये तो बिहार की जनता का और एनडीए का संकल्प है कि 25 से 30 फिर से नीतीश 225 का नारा है, यानी 225 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 25 से 30 का जो कार्यकाल होगा इसमें नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्षी इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि 2025 में बीजेपी वाले नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देंगे। देखिए, लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। पूरे एनडीए गठबंधन का मिशन है 25 से 30 फिर से नीतीश का। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा लोगों को झांसे में लेते रहेंगे, गुमराह करेंगे, मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते रहेंगे, जो अभी तक करते आए हैं। अब ये लोग जो सरकार ने काम करके, योजना लागू करके, योजनाओं का लाभ लाभुकों तक, घर तक पहुंचा देने का जो काम किया, विपक्ष अब हताशे में है, क्योंकि ये विपक्ष जो है मुद्दा विहीन बन गया है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि नीतीश कुमार के पास विजन नहीं है, जो हमारा विजन था सारा कॉपी कर लिया। नीतीश कुमार को पूरे दुनिया के लोग क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर मानते हैं। ये तेजस्वी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मैं बात किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन नीतीश कुमार 125 यूनिट दिए। अरे वो लोग ऐसे ही झूठ फैलाते रहेंगे। पानी में मछली, नौनो कुटिया बखरा। ये लोग सरकार में नहीं आएंगे, ये लोग भी जानते हैं। निकट भविष्य में सरकार में
नहीं आ सकते हैं, बिहार की जनता जानती है। और बिहार की जनता ने जो मन बना लिया है, उनके मंसूबों को देख करके इन लोगों को पूरी तरह से आभास हो चुका है, ये अपनी हार कबूल कर चुके हैं और इसीलिए बेचैन है, छटपटाहट में। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने कहा कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे और ऐसे ही विकास की बहार बिहार में बहाते रहेंगे। जी धन्यवाद।